हरियाणा में आजकल चुनावी माहौल चल रहा है और जगह जगह जो चुनाव को लेकर तैयारियों में चाहे वो नेतागण हों या स्थानीय लोग हैं मशगूल है। आज फ़िलहाल जो आपको ये नज़ारा देखने को मिल रहा है ये पाली गांव में है और यहाँ से भावी सरपंच उम्मीदवार और प्रबल दावेदार हमारे साथ ओम प्रकाश भड़ाना जी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से सर पर चुनाव है और आज कुछ बैठकर चर्चा भी हो रही है पाली गांव के विकास को लेकर लगातार ये अक्सर जब भी मौका होता है बेबाकी से अपनी बात को भी उठाते रहते हैं और जब भी बैठते हैं तो बड़े तथ्य के साथ में बैठते हैं। तो हमारे सामने यहाँ मौके पे मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि आगामी चुनाव की जो तैयारियाँ चल रही हैं कितने हद तक इनकी तैयारियाँ पूरी हो चुकी है और जनता से क्या रिस्पांस मिल रहा है इनको। प्रधान जी, जिस तरीके से देखा जाए सर पर चुनाव है और कागजी कार्रवाई से अब ऊपर उठकर लोगों के बीच में जाने का समय है, तो कैसे आज भी फिलहाल उधेड़-बुन कागजों में क्या चल रहा है? जी, मैं देखिए चुनाव पूरी तरह से चालू हो चुका है और नॉमिनेशन भी 5 तारीख से चालू हो जाएंगे। मैं पहले अपनी जो जनता जनार्दन है, हमारा ऐतिहासिक गांव पाली है, तो मैं उनको जो अपना बैकग्राउंड है उसके बारे में बताना चाहता हूं। मैं एक साधारण गरीब मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखता हूं। मेरे पिताजी और दादाजी कर्मचारी थे, मेरे भाई एक अध्यापक है, एक वकील हैं और हम तीनों भाई लोग जो गरीबों की, विधवाओं की, ज़रूरतमंदों की हम सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से। और मैं 2008 से सामाजिक कार्यों में मैंने रुचि लेनी चालू की। 2009 में मैंने ग्राम विकास युवा समिति बनाई, वो रजिस्टर्ड करवाई और उसके माध्यम से 2 साल तक जो गांव के जितने भी मुद्दे थे उनको उठाया और उनको प्रशासन व स्थानीय नेताओं के सहयोग से हल करवाया। 2010 में मैंने ब्लॉक मेंबर का चुनाव लड़ा और बस्ती के आशीर्वाद से मैंने 650 वोटों से जीत हासिल की। उस दौरान मैंने अपने कार्यकाल में 70 ट्यूबलाइटें लगवाई, 4 पक्की गलियां बास गांव में बनवाई, 1 हैंडपंप लगवाया। इसके अलावा बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, सारे जितने भी मुद्दे थे, जितने भी संस्थान थे, उन सब की मैंने सेवा की। 2016 का चुनाव में हार गया, लेकिन उसके उपरांत भी मैं लगातार कंटिन्यू जनता के बीच में हूं और जितने भी जनहित के मुद्दे हैं उन सबको उठाता हूं। लोगों के सुख दुख में आना जाना वो मेरा बरकरार है उसी दिन से। देखा जाए खासकर हम आपको रोकेंगे, जिस तरीके से सबसे पहले मुद्दा यही आता है कि चुनाव जब सर पे है तो बहुत सारे बोर्ड बैनर लगना स्टार्ट हो गए, लेकिन जो आम जनता है वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंतर क्या है। बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी निकल के आएंगे, लुभावने स्कीम भी बताएंगे, तो ऐसे में आपसे बाकी के मुकाबले आपको कैसे परखें लोग? देखिए, जनता आजकल बहुत जागरूक है, उनको पता है कौन बरसाती है और कौन बारूमासी है। बारूमासी का मतलब है कौन हमारे बीच में सालों साल रहता है और कौन चुनाव के समय में आते हैं। और मैं जनता से अपील है कि अपना जनप्रतिनिधि उसको चुने जो आपके बीच में रहता हो, ना कि सेक्टर में किसी में रहता हो, जो आपके बीच में रहता हो और आपके सुख दुख में हर समय शामिल रहता हो। ऐसे अपने जनप्रतिनिधि को वोट दे अपना। कुछ कारगुजारी आपके हैं जो आप दिखाना चाहेंगे, आपके पाली के लोग भी जाने कम से कम, तो वो क्या चीज़ें हैं जो आपके पास कुछ कागज़ के फहरिस्तें हैं और कब की क्या मामले हैं? देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था। 2013 में हमारे गांव की जो पीएससी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वो अपग्रेड के लिए सरकार ने बोल दिया था कि भैया इसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे, CSC। तो लेकिन उसके बाद में सरकार ने हमारी पाली के बजाय ध्वज को वो कर दिया कि भाई ध्वज की बनेगी। और ये उस 20/12/2013 की कटिंग है जिसमें लिखा हुआ है कि ध्वज की PSC ही CSC बनेगी। हाँ, ध्वज के लिए कर दिया था। तो हमने सरकार को, उनके जनप्रतिनिधियों को, उनसे आग्रह किया कि भाई जब हमारे लिए पाली गांव की वो आपने पहले नॉमिनेट कर रखी है, भाई पाली गांव की बनेगी, तो फिर हमारी जगह ध्वज की क्यों बना रहे हो? हमें ध्वज से कोई एतराज़ नहीं है, आप वहाँ पे एक की जगह 2 बना लो और कहीं बना लो, कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारा हक से हमसे ना छीना जाए। उसके लिए हमने मुहिम चलाई और मुहिम के द्वारा हम सभी, मैं और मेरे साथी थे जो, और उस समय जो अपने सरपंच थी अनीता सरपंच, उन्होंने मेरा सहयोग किया और हम गांव के जो जितने भी आसपास के गांव हैं सब में घूमे और उनकी पंचायतों से हमने किया कि भाई आप पाली जाना पसंद करोगे या ध्वज में ठीक रहेगी? उन्होंने कहा जी कि पाली सेंटर में है, अगर यहाँ मरीज को कोई दिक्कत होती है तो जितनी देर में ध्वज से मरीज पाली आएगा उतनी देर में पाली से मरीज एस्कोट एशियन या किसी अस्पताल में पहुँचाया जा सकता है। तो सेंटर में पाली है, पाली को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
उसमें हमने ग्राम पंचायत नेकपुर से, ये उनके सरपंच द्वारा है, किशन जी सरपंच है, उन्होंने ये हमें लिख के दिया कि भाई पाली में बननी चाहिए, हम यहाँ के लिए एग्री है। ये ग्राम पंचायत पावटा की है, हाँ ग्राम पंचायत पावटा, हाँ ये ग्राम पंचायत खेड़ी गुजरान की है, उन्होंने कहा पाली में बननी चाहिए, हम आपके साथ है, आपकी बात से सहमत है। ये ग्राम पंचायत गोठड़ा मोहताबाद की है, इन्होंने कहा हम आपकी बात से सहमत है, यही होना चाहिए और हम आपके साथ है। ये उस समय के वार्ड 9 के पार्षद हमारे स्वर्गीय महेंद्र सिंह बढ़ाना जी हैं, इन्होंने लिख के दिया था कि हमारे वार्ड के लिए ये नज़दीक पड़ेगी तो यहाँ पे बनाया जाए। उसके बाद में हमारे यहाँ डिलीवरी हट है पीएससी में, और वो बीच में किसी कारणों से बंद हो गया था, वो साल 6 महीने वो बंद रहा। उसको हमने प्रमुखता से उठाया और सिविल सर्जन के बाद लगातार हमने वो दे करके उसको पुनः हमने चालू करवाया, जिससे कि हमारे यहाँ हर महीने 20 से 30 डिलीवरियाँ होती हैं। उसके बाद हमने जो कोरोना काल के दौरान जो हमारी सेवा थी उसको हमने बखूबी निभाया। किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, किसी को बेड की ज़रूरत थी, किसी को डॉक्टर की ज़रूरत थी, उनमें हम दिन रात उनके साथ रहे, जो भी हमसे सेवा बनी वो हमने की। वैक्सीनेशन का वो करवाया, अलग से गांव वालों के लिए लाइन लगवाई और सभी को वैक्सीनेशन करवाया, और गांव को 2 बार हमने सैनिटाइज किया के सहयोग से। तो लगभग मेरा 15 साल का कार्यकाल जो इस सेवा के सफ़र में है, लोगों के बीच में है। अभी फ़िलहाल क्या कुछ आपने कोई एजेंडा रखा है सामने लोगों के, तो वो बताएं प्लीज। देखिए, आज तक के इतिहास में हमारे पाली गांव में किसी ने भी कोई घोषणा पत्र या संकल्प पत्र जारी नहीं किया। हमने पहली बार ये 2021 में ही ये संकल्प पत्र गांव के सामने पेश किया था कि हम वर्बली बात कोई नहीं रखेंगे, सारी लिखित में बात है, अगर ये कार्य पूरे ना हो तो हमसे मिल लेना। इनमें जो भी गांव की मूलभूत सुविधाएं हैं, इसमें कोई लोक लुभावने वादे नहीं हैं। गांव में पेयजल की आपूर्ति को दुरुस्त किया जाएगा, हर घर में समान रूप से मीठे पानी व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाएगी, गांव में गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था की जाएगी ताकि गांव में कहीं भी गंदा पानी न ठहर सके। गांव की सफाई व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाएगा तथा सफाई कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, और उनके साथ ग्राम पंचायत के सभी पदाधिकारी, सरपंच, पंच व गाँव के जागरूक इच्छुक लोग भी मोर्चा संभालेंगे। गांव के मुख्य चौराहों, गलियों में, सार्वजनिक स्थानों पर रोशनी के लिए लाइटें लगवाई जाएंगी। गांव के मुख्य चौराहों पर, धार्मिक सार्वजनिक स्थलों पर अपराध व अनहोनी रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की जाएगी। गांव में शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए समय समय पर स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा और बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए अच्छे शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी एवं मेहनती छात्र छात्राओं, अध्यापकों को नियमित अंतराल पर सम्मानित करने की व्यवस्था की जाएगी। नथीराम। तो ये बताइए, आपके बीच में आपके नेता अब जो ओम प्रकाश बढ़ाना है, अभी फिलहाल देखा जाए चुनाव है सर पे, तो क्या लगता है इनकी कितनी सच्चाई है इनकी बातों में, और जमीन से कितना जुड़े हुए हैं ये? सच्चाई ये है जी, पोते में लगे, वो तो बड़े का पोता, हम 4 भाई है। हाँ, पहले ब्लॉक समिति मेंबर भी रह लिया और अब खड़ा है, और लोग भी यहाँ पे आटे माहौल यहाँ को सबसे अच्छा जो बात है जी। हाँ जी, बढ़ाना जी को आप वैसे गांव के हो तो अच्छे से जानते हो, लेकिन कोई इनके काम से कभी आपको लगा कि ये काम अच्छा करते हैं? बहुत बढ़िया, ऐसे जब हो जाए मेंबर सरपंच होता है, हम तो बहुत ऊँचा उठे वो। हाँ, बहुत ऊँचा उठे वो। अच्छा। हम तो जानते ही पहले बने और अब तक भी दौड़ते ही रहे, जब कुछ सब लोग राजी हैं। ओम प्रकाश जी एक अच्छे पहले भी ब्लॉक प्रमुख रहे थे, और अब भी अच्छे ईमानदार और शिक्षित और विकसित ईमानदार नेता है। गांव का रुझान इस लड़के की तरफ है। अगर युवाओं की बात करें, जिस तरीके से मैंने बात किया है, युवा ही चाहिए देश के लिए और गांव के लिए। युवाओं की युवा की क्रेज भी है इस लड़के, ईमानदार सामाजिक आदमी, समाज में आना जाना लगा रहता है, सुख दुख में गरीबों की मदद बहुत करता है। कोई एक पैसा का या किसी भी चीज़ का कोई दाग ही नहीं है, ईमानदार है। यानी कि जो समय गिनती हो रही है उसका फल अच्छा आने वाला है। हाँ जी, हम तो जनता जनार्दन से यही अपील करते हैं कि भाई अपना वोट रूपी आशीर्वाद दें ताकि ये अच्छे पद पे आसीन हो, और बस हमारी यही गुजारिश है सभी बस्ती से, सभी पादरी भाइयों से कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के सफल बनाएं, और ताकि गांव का विकास हो और
अगर देखा जाए तो इन्होंने तकरीबन 17 कुछ ऐसे पॉइंट बनाए जो गांव के विकास के लिए है। चौमुखी विकास है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वहाँ बुजुर्ग महिलाएं हैं। हैं। तो ये बताइए, जिस तरीके से कई बार वादे किए जाते हैं, लेकिन इनके वादे में और मेमोरेंडम नहीं, ये में क्या था? वादों पे खरा उतरता है। पहले भी जब ब्लॉक प्रमुख थे, जब भी खरा उतरा, जो गलिए रास्ते सदियों से पड़े थे, सबका निर्माण कराया है, सबका निर्माण कराया है, वादों से मुकरते नहीं है। मेरा नाम भाई जयपाल है। जयपाल जी, आप गांव में ही रहते हैं? हाँ जी, क्या कुछ काम देखा है ओम प्रकाश राणा का? सारा कुछ देखा है भैया, बढ़िया काम कराते हैं, बढ़िया लड़का है। हाँ जी, ईमानदार है, अच्छे है, और आज के डेट में सबसे आगे चल रही है सरपंच के उसमें, और आगे ही रहेंगे। हाँ जी, बहुत ज़्यादा लोग निकल के आएंगे, दावेदारी करेंगे, लेकिन इनकी दावेदारी कितनी मजबूत है? सबसे फर्स्ट नंबर पे है फिलहाल ये, और आगे ही रहेंगे फर्स्ट पे ही। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।